वहाँ सबके सामने कहती है कि उसने बीती रात एक पापी मुर्दे के साथ रात बिताई, लेकिन उसे कोई नर्क की सजा नहीं मिली, जिससे साफ होता है कि नर्क जैसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन जब अन्ना रिकॉर्डिंग दिखाने जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि सारा फुटेज गायब हो चुका था, सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बर्फ की झिलमिल थी। और तभी लोग उसे झूठा कहने लगे कि वो बस पब्लिसिटी के लिए झूठ कर रही है। अन्ना शर्म से चुपचाप वहाँ से निकलती है, लेकिन जैसे ही वो घर लौटती है उसके कानों में मुर्दे की फुसफुसाहट गूंजने लगती है और तभी से उसके आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अस्पताल में एक बूढ़ी औरत वॉशिंग मशीन में खिंच जाती है और बाल फंसने से उसका चेहरा पूरी तरह चित्रा हो जाता है। ये देख अन्ना की रूह कांप उठती है और तभी उसके आसपास के साथी भी एक एक करके खुदकुशी करने लगते हैं। अब अन्ना को समझ में आता है कि ये सब उसी कब्र के कारण हो रहा है जहाँ वो रात बिताई थी। और फिर वो उसी कब्र को फिर से खोलती है और जैसे ही ताबूत खोलती है तो पाती है कि मुर्दा तो अब वहाँ है ही नहीं। तभी जमीन कांपने लगती है और अन्ना सीधा उस कब्र के गड्ढे में गिर जाती है और जमीन उसके नीचे से खिसकती जाती है और वो गहराई में समाती चली जाती है। और फिर वो अचानक काले अंधेरे वाले एक अनजान गड्ढे में गिर जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे पता चलता है कि वो तो अभी तक उसी कब्र के अंदर ही बाहर अभी निकली ही नहीं। और ये सब एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तभी वो जोर जोर से अपने भाई को पुकारती है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता और अगले ही पल एक जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता है। वो सांप नर्क से आया दूध और जैसे ही अन्ना की नजर कैमरे पर जाती है तो उसे